नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करें शुरू करते हैं मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। खाद्य पदार्थों की महंगाई से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना बनाई है। एनसीसीएफ और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन मिलकर राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मेट्रो स्टेशंस पर रिटेल स्टोर खोलेंगे। यहां प्याज, दाल और आटा जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ किफायती दाम पर बेचे जाएंगे। इस महीने के आखिर तक ऐसा पहला रिटेल स्टोर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तब ऐसे स्टोर मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी खोले जाएंगे। एनसीसीएफ की दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर 15 से 20 रिटेल स्टोर खोलने की योजना है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII को उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% की दर से बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में GDP की वृद्धि दर 7% पर पहुंच जाएगी। CII का कहना है कि बुनियादी ढांचे की वृद्धि पर सरकार के नियंत्रण, ध्यान देने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना पर अतिरिक्त 14,524 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने इस अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। वित्त वर्ष 2024 के बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मनरेगा के अलावा सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी, गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए भी अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से मिली सफलता को दोहराने के लिए केंद्र सरकार अब इस योजना को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये दे रही है। केंद्र सरकार भी MP की इस योजना को पूरे देश में ला सकती है। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका लॉकर है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 31 दिसंबर तक नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी है। अगर आपका भी बैंक लॉकर है तो बैंक ब्रांच जाकर अपने नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ज़रूर कर दें, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है। सभी बैंकों ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। बैंक ग्राहकों को फ़ोन कॉल, SMS और ईमेल के जरिए बैंक आने के लिए कह रहे हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि अगले साल तक भारतीय बैंकों का लाभ बढ़ जाएगा। ऐसा प्रावधान खर्च में कमी आने और रिटेल सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ की वजह से होगा। मूडीज ने कहा है कि बैंक अब कोरोना के प्रभाव से उबर चुके हैं और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्थिर बना हुआ है। ऐसे में बैंक शेयरों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। मूडीज ने चीन के बैंकों को लेकर चिंता जताई है। कर अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में जमा किए गए रिटर्न में कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इसके चलते 33,000 व्यापारियों को GST नोटिस भेजे गए हैं। CBIC के पास ऐसे नोटिसों का ढेर लग गया है। इससे अधिकारी बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कर अधिकारियों को ऐसे नोटिस से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चलने वाली बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस बार सबकी नज़र RBI पर है। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि MPC इस बार भी रेपो रेट को यथावत रख सकती है। इसका प्रमुख कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर और महंगाई में नरमी आना है। RBI ने पिछली 4 समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया गया था। खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 4.87% रही। शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। आज लगातार 7वें कारोबारी सत्र में BSE सेंसेक्स 358 अंक की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 69,653 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 21,000 के करीब पहुंचकर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बाजार में उम्मीद बढ़ी है। इससे लग रहा है कि मौजूदा नीतियां जारी रहेंगी। इससे निवेशकों का उत्साह चरम पर है। महंगाई में नरमी और अमेरिका तथा भारतीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट का फायदा भी बाजारों को मिल रहा है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले साल जनवरी से अपने पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों की कीमत बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा है कि वाहनों की कीमतों में ये वृद्धि उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से की जा रही है। महंगाई और जिंसों के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ गई है। कंपनी ने कहा है कि उसने इस लागत वृद्धि का बड़ा बोझ अपने ऊपर लेने की कोशिश की है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर भी डाला जाएगा। महिंद्रा ने कहा है कि उनके पैसेंजर्स और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में वृद्धि मॉडल के आधार पर अलग अलग सीमा तक की जाएगी। और अब आखिर में देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। एनबीएफसी कंपनी एसके फाइनेंस ने आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी है। एसके फाइनेंस का आईपीओ 2024 में आएगा। कंपनी इसके जरिए 2500 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। इस कंपनी में टीपीजी ग्रोथ, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स और मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट्स जैसी दिग्गज फर्मों ने निवेश किया है। आईपीओ में कुछ निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से निकलेंगे। नए शेयर बेचकर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में किया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।